जब तक उसने अपनी बचपन की दोस्त को उस लड़की को प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसे चूमने ही वाला देखा, तब जाकर उस चालाक लड़की को पछतावा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने बचपन के दोस्त से उस लड़की को बहकाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, सिर्फ उसकी पढ़ाई खराब करने के लिए। इसी वजह से उस चालाक लड़की ने अपनी योजना पूरी तरह छोड़ दी। टूटते हुए तेजी से वहां पहुंची और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। फिर भी लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा उसके और उसके बचपन के दोस्त के रिश्ते का उससे क्या लेना देना, वह इतनी गुस्सा क्यों हो रही थी। यह देखकर बचपन का दोस्त तेजी से चालाक लड़की को आंख मारता रहा। तभी जाकर वह शांत हुई, सोचते हुए कि शायद उसने ज्यादा सोच लिया था। लेकिन लड़की उनकी सारी हरकतों को ध्यान से देख रही थी, तुरंत तय करते हुए कि वह चालाक लड़की को उसके अपने कर्मों का परिणाम भुगतने पर मजबूर करेगी। इसलिए लड़की ने जानबूझकर उसके बचपन के दोस्त के सामने नखरे की, उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहा। रास्ते में उसने जानबूझकर उसके साथ प्यार भी दिखाया। यह देखकर चालाक लड़की गुस्से से भर गई, लेकिन वह केवल अपना गुस्सा दबाकर रख सकी थी जब तक कि वह लड़की को उसके कमरे तक छोड़कर नहीं आया। तभी चालाक लड़की ने आखिरकार अपने बचपन के दोस्त से पूछा क्या वह सच में उस लड़की के प्यार में पड़ रहा था। तभी बचपन के दोस्त ने समझाया कि यह सिर्फ एक अभिनय था, कहते हुए कि वह उसके जैसी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन चालाक लड़की को उसका जवाब सिर्फ औपचारिक लगा, इसलिए उसने उसे वापस पाने के लिए दयनीय बनने का नाटक किया। दरवाजे के पीछे छिपी लड़की ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। ये देखकर कि चालाक लड़की उसकी कितनी परवाह करती है, लड़की ने उसे उससे छीनने और उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला किया। अगले दिन उनके पिता ने डिनर टेबल पर उन्हें बताया कि उनका जन्मदिन एक ही है। उन्होंने उनके लिए एक संयुक्त जन्मदिन पार्टी रखने की योजना बनाई और बचपन के दोस्त के अमीर चैबल माता पिता अप्रत्याशित रूप से आने के लिए तैयार हो गए और पिता की कंपनी में निवेश करने का इरादा रखते थे। इसलिए पिता ने तीनों बच्चों से कहा कि वे एक निवेश योजना तैयार करें, जिसकी योजना उस अमीर दंपति को आकर्षित करेगी। उसे भविष्य में कंपनी के 7% शेयर मिलेंगे। यह सुनकर चालाक लड़की तुरंत आत्मविश्वास से भर गई। आखिरकार उसे इस मामले में लड़की से कहीं ज्यादा अनुभव था और बचपन के दोस्त की वजह से वह चैबल दंपति के काफी करीब थी। उसने तो यह भी सोच लिया कि निवेश उसी के लिए था, लेकिन ऊपर से उसने दिखावे के लिए कहा लड़की का कंपनी के काम से मुश्किल से कोई संपर्क था, इसीलिए निवेश योजना बनाना उसके लिए बहुत कठिन होगा। अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वह कभी भी उससे पूछ सकती है। यह देखकर उनके माता पिता ने उसकी सोच समझ और समझदारी की तारीफ की, लेकिन वह मुड़ी और पार्टी में लड़की की प्रतिष्ठा खराब करने की योजना बनाने लगी। जल्द ही जन्मदिन की पार्टी आ गई। चालाक लड़की ने अपने दोस्तों से पार्टी में लड़की के बारे में बातें करने को कहा, यह कहते हुए कि वह झुग्गी में पली बढ़ी गंवार थी। इतने शानदार कपड़े पहनने के बावजूद वह उसके जैसी असली राजकुमारी से बहुत कमतर थी। लड़की जानती थी कि वे चालाक लड़की के आदेश पर उसे उकसा रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने वहीं जवाब दिया, क्या चालाक लड़की को राजकुमारी भी कहा जा सकता है? क्या वह एक नौकरानी की बेटी नहीं थी? बचपन से ही उसकी अदला बदली उसकी नौकरानी जन्म देने वाली माँ के साथ हुई थी। यह सुनकर मेहमान फुसफुसाने लगे। अपनी सच्चाई उजागर होने पर चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसका छोटा भाई उसके लिए लड़की को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने दिखावे के लिए उसे रोका, यह कहते हुए कि लड़की सही थी, वह सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी थी। लड़की ही उनके माता पिता की असली जैविक बेटी थी और वही अकेली योग्य थी उसके साथ विरासत के लिए लड़ने के लिए। उसे उससे टकराव नहीं करना चाहिए। छोटा भाई और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुरंत 2 जन्मदिन के उपहार निकालते हुए उनमें से एक लाखों की कीमत वाला हार था जो उसने चालाक लड़की को दिया। दूसरा टूटे हुए गत्ते के डिब्बों का ढेर था जो लड़की को दिया गया। उसने यह भी कहा कि वह पहले कचरा उठाया करती थी, इसलिए उसे ये डिब्बे जरूर पसंद होंगे। मेहमान उसके अतीत पर हंसने लगे, लेकिन लड़की ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। आगे बढ़कर उसने उन सबको एक एक थप्पड़ मार दिया।